हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क। जैसा कि डिस्प्ले पे दिखाया गया है, तो टाइम एंड वर्क को हम जीरो से शुरू करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का टाइम एंड वर्क का मतलब जो टैकल करने का तरीका होता है वो काफ़ी पुराना रहता है, और कुछ लोग तो बहुत सारे जो रहते हैं वो ट्रिकी बेस कॉन्सेप्ट को रचते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाके प्रैक्टिस करते हैं। तो उस समय मतलब प्रैक्टिस करते-करते सॉल्व करते हैं, तो उस समय उनको यो याद नहीं रहता है। तो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे, है ना, कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के माध्यम से कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है? तो अगर आपको भी किसी प्रकार का दिक्कत रहता होगा टाइम एंड वर्क में, तो आज ये प्लेलिस्ट जो बनाया जा रहा है मेरे द्वारा टाइम एंड वर्क का, ये देखने के बाद में आपका ये कन्फ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बेसिक लॉजिक से ही बनता है, तो आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रिकी क्वेश्चन हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट याद कर लें तो वो हमारे काम का होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिखाया है कि ए कैन डू ए वर्क इन 20 days एंड बी इन 30 days, टुगेदर दे फिनिश इन। तो चलिए यहाँ एक बेसिक चीज बताते हैं कि ए एक काम 20 दिन में करता है। ठीक है, कितना दिन में करता है? 20 days में। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा? तो आप कहेंगे कि 1/20 भाग, मतलब कि टोटल काम 20 हुआ है तो ए वो काम करेगा। ठीक है ना? ठीक है, ऐसे ही ए 2 दिन में कितना करेगा? तो 2/20 करेगा, 2/20 भाग। ठीक है ना? इसी प्रकार से ए 20 दिन में कितना काम करेगा? मतलब 20/20 करेगा, यानी कि टोटल एक काम कंप्लीट होगा। ठीक है, ये समझ रहे हैं? अब देखिए टाइम एंड वर्क, है ना, इसमें एक चीज समझना है। चलिए टाइम एंड वर्क में सबसे पहले हम देखेंगे कि मेन प्रोपोर्शनल जो होता है, प्रोपोर्शनल नहीं कहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहिए, 1/टाइम। यानी कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब कि आदमी कम है। ठीक है ना? या आदमी कम है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखिए, तीसरा हो गया कि मैन नहीं, वर्क जो होता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के। मतलब कि जितना ज़्यादा काम रहेगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत? फिर जो होता है एफिशिएंसी, जो होता है एफिशिएंसी मतलब दक्षता कहिए, क्षमता कहिए, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/टाइम। मतलब कि एफिशिएंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसका होता है? एफिशिएंसी के होता है। ठीक है, इनवर्सली। यहाँ भी ये केस जो है इनवर्स प्रोपोर्शन का है, यहाँ भी इनवर्स प्रोपोर्शन का है, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। ये कहने का मतलब हुआ कि देखिए एफिशिएंसी किसी काम में लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो वहाँ टाइम कम लगेगा। ठीक है, और जब एफिशिएंसी कम लगेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और एक और ही देख लीजिए
कि जो वर्क होता है, मतलब काम जो होता है, चाहे एफिशिएंसी कह लीजिए, एफिशिएंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है ना। मतलब कि जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा काम कर रहा है, जिसका एफिशिएंसी कम है वो कम काम कर रहा है। तो मतलब जिसका शेयरिंग में देखा जाए तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, वो ज़्यादा भाग काम भी करेगा, ठीक है। तो अभी तक का डिटेल ये रहा। अब चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही क्या देखेंगे, सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और ये 1-2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा तो हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का आपसे छूटेगा, ठीक है। तो इस प्ले लिस्ट में 2-3 वीडियो रहेंगे ही। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करने का सबसे पुराना तरीका है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है। तो ए का 1 दिन का काम हो गया 1/20, और बी के 1 दिन का काम हो गया 1/30, ठीक है। दोनों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लघुत्तम 60, तो ये 20 दिया 60, 30×60, यानी कि 5/60 हुआ, ठीक है। तो ये चला गया 1/12 हो गया, यानी कि ए और बी दोनों जब मिल जाएंगे तो काम चलेगा 12 दिन तक, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करते थे बाबा आदम के ज़माने में, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अब यहाँ ए है, यहाँ बी है। ए को लगता है कितना दिन, 20 दिन, बी को लगता है 30 दिन। तो दोनों का एलसीएम लेके ये टोटल वर्क हो गया, तो टोटल वर्क हुआ 60 को, ठीक है। तो ए की इफिशियंसी देखा जाए तो ए 1 दिन में 3 को काम कर सकता है, ठीक है। और बी का इफिशियंसी देखा जाए तो बी 1 दिन में कर सकता है 2 को काम, ठीक है। तो 1 दिन में दोनों मिल गया तो 5 काम हो रहा है। टोटल काम कितना है, 60 को काम, और 1 दिन में 5 काम, यानी कि टोटल काम कितना दिन तक चलेगा, 12 दिन तक। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, हाउ मेनी मैन फिनिश इन 24 डेज। देखिए, तो M1 मतलब पहला मैन, ठीक है। पहले केस में जो मैन दिया हुआ है और जो दिन लगने वाले हैं, चाहे यहाँ D1 ना लिख के यहाँ सीधे टाइम लिख दीजिए। तो M1 T1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, M2 T2, ठीक है। मतलब पहले स्थिति में जो मैन है, जितने मैन है और जितना टाइम लग रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे कंडीशन में जितने मैन है और जितना टाइम है उसका मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। और फिर ये दोनों मैन मिलके जो काम कर रहे हैं, काम भी दिया रहता है कि इतना 12 आदमी 16 दिन में 25 को नहर बनाते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है कि M1 मल्टीप्लाई T1 बाई WN, है ना। जो इनका वर्क डन रहता है उसको डिवाइड में लिखते हैं, वैसे ही हो जाएगा M2 T2 बाई W2, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि पहले केस में दिया है कि 12 आदमी हैं 16 दिन लगता है, दूसरे सीन में है कि 24 दिन लगते हैं लेकिन आदमी कितने हैं पता नहीं। तो ये x मान लिए, 8 दूना का 16, 8 तरीका 24, 3 से ये गया 12, कितना बार में, 4 बार में। तो कितने आदमी थे, तो 4 नहीं 8 आदमी थे। कितने मैन थे, 8 मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A and B together do a work in 15 days if B alone does it in 20 days। तो A alone कितने दिन में करेगा, तो देखिए A प्लस B जब हैं तो इनको 15 दिन लगता है, और B अकेला है तो इसको कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है। यानी कि टोटल काम देख लिया जाए तो 60 को काम होगा, ठीक है।
ए बी दोनों का एफिशिएंसी एक साथ देखा जाए तो ये दोनों मिलेंगे तो 4 काम करेंगे, यहाँ डिवाइड देंगे है ना एफिशिएंसी के लिए। 20 से 7 लगाएं तो 3, मतलब बी अकेला करता है काम 3 गो, ठीक है, जबकि ए और बी करते हैं 4 गो। तो ए अकेला एक दिन में कई काम करेगा, एक ही वो करेगा। टोटल काम कितने हैं तो 7 गो काम है। तो जब ए से करवाया जाएगा काम तो ए को कितने दिन लग जाएंगे तो 7 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे 60 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी इफ बी टेक्स 60 डेज ए टेक्स। देखिए ए और बी है, दोनों का एफिशिएंसी दे दिया है। यहाँ पिछला केस देखिएगा तो ए का एफिशिएंसी ए को काम करने का है, जबकि बी का एफिशिएंसी कितना था 3 को काम करने का है ना। तो हम कह सकते हैं कि बी जो है ए का थ्राइस ज्यादा एफिशिएंट है ना, मतलब कि बी जो है ए से 3 गुना अधिक कुशल है, चाहे दक्ष है, जो भी कहिए, चाहे एफिशिएंट है। तो यहाँ भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है कि ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, मतलब कि ए यदि ए को काम करता होगा तो बी ए को काम करता होगा तो ए कितना करेगा 3 काम, ठीक है। और फिर कहता है कि बी टेक्स 60 डेज, मतलब एक को काम के हिसाब से काम को कंप्लीट करने में बी को लग जाते हैं 7 दिन, यानी टोटल काम कितना हो गया 7 को। तो ए को कितना दिन लगेगा, तो चूंकि ए का एफिशिएंसी जो है वो बी से 3 गुना अच्छा है, ठीक है। तो बी ए को लगना चाहिए, हमें ए को लगना चाहिए यहाँ पे 20 दिन। कितना लगना चाहिए 20 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी कैन डू वर्क इन 10 12 15 डेज टुगेदर दे टेक। तो देखिए ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 12 दिन और सी को लगता है 15 दिन। क्लियर है। तो चलिए तीनों का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो कितना काम होना चाहिए 60 काम होना चाहिए। तो ए का एफिशिएंसी देखा जाए तो ये एक दिन में 6 वो काम करेगा। बी का देखा जाए तो 12 25 7, ये बी का एफिशिएंसी हो गया 5 वर्क पर डे और सी का एफिशिएंसी हो गया 4 वर्क पर डे। तो जब तीनों मिल जाएंगे तो टोटल 7 वो काम है और तीनों का एक दिन का काम तो 6 5 11 4 15, ठीक है। तो कितना दिन लगेंगे तीनों को एक साथ 4 डेज। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चालीस मैन कैन कट ट्री इन 8 hours। 40 मैन कट 60 trees in 8 hours। If 8 men leave, then how many tree cut in 12 hours? तो देखिए अभी बताया था कि M1 फिर T1 बाई W1 है ना। तो M1 कितना इधर 40 को हो गए, ठीक है। टाइम कितना ले रहे हैं 8 घंटा, पेड़ कितना काट रहे हैं तो 60 पेड़, ठीक है। इधर 8 को जब चले गए तो इधर 32 बचे और 12 घंटा समय ले रहे हैं। तो यहाँ पे कितना वर्क होना चाहिए, तो देखिए 4 दूना के 8, फिर ये कितना बार में जाएगा, ये 8 का 32 हो गया, 4 दूना के 8, 4 3 12 पहले कर लीजिए, फिर 8 से लगाया तो 8 का 32 या 8 बचे 40, ठीक है। 5 5 दूना 10 से 1 0 गया, ठीक है। तो W2 बराबर हो जाएगा 6, इधर हो गया है 12, यानी कि 72 वो पेड़ काटेंगे, ठीक है। चलिए ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 5 days, मतलब 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम 15 दिन, ठीक है। बी कैन डू 2/5 इन 10 days, मतलब काम का 2 हिस्सा
10 दिन में, तो 5 हिस्सा कितना दिन में, तो 25 दिन में। ठीक है, तो जब एक साथ मिल जाएंगे तो काम कितना हो गया, 75 को काम होगा। 15 पचे 75, तो ए का एफिशिएंसी रहा 5 को काम, अब बी का एफिशिएंसी रहा 3 को काम। तो हम कर लेते हैं 75, टोटल काम हो गया 75 को, अब बच्चे में हो गया 5 दिन 8 काम, तो ये हो जाएगा 9 बचे 72 और 3 75, इतना डेज लगेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 men finish a work in 15 days. How many days for 20 मैन? तो देखिए 10 को मैन को लगता है 15 दिन, तो 20 को मैन को कितना दिन लगेगा, x दिन लगेगा। 1 0 से 1 0 गया, 15 में 2 से भाग लगेगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए फिल्स इन 10 आवर्स, बी इन 15 आवर्स। अब क्या भरता है पता नहीं, लेकिन पाइप ए जो है वो 10 घंटा में भर देता है, पाइप बी जो है 15 घंटा में भर देता है। बोथ टुगेदर फिल इन, मतलब दोनों जब साथ मिलेंगे तो कितना देर में भरेंगे। ए भरता है 10 घंटा में और बी भरता है 15 घंटा में। दोनों का लघुत्तम कितना हो गया, 30 हो गया। तो 10 3 का 30। ए का एफिशिएंसी है 3 को कम करने का, और बी का एफिशिएंसी 15 दूना 30, 2 को कम करने का, है ना। टोटल काम है 30 को, दोनों मिल गया तो एक दिन में 5 को काम हो रहा है, तो काम कितना दिन चलेगा, 6 दिन। क्लियर है। 6 दिन, चूंकि यहाँ घंटा में कह रहा है ना, तो यहाँ डेज नहीं होगा, यहाँ होगा आपका आवर्स। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही है। चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियो भी आने वाले हैं, तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।